देता हूं कि लगातार ये शिक्षण समिति की जो अध्यक्षा बनी है उसको पूछो कि शिक्षण समिति का बजट 3,500 करोड़ का है। अगर 3,500 करोड़ का है तो पिछले 10 वर्षों में 35,000 करोड़ इस महानगर पालिका के माध्यम से शिक्षा के विभाग पे खर्चा होने वाले थे, वो नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के बोरीवली विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार सुनील राणे 1 साल पूरा होने पर किए गए सामाजिक कार्यों का रघुलीला मॉल में कार्य संकल्प आह्वान प्रकाशन बीजेपी मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, सांसद गोपाल शेट्टी, आमदार नितेश राणे के उपस्थित में किया गया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों का स्वागत पुष्प गुच्छ और शाल देकर किया गया। अहवाल प्रकाशन समारोह में बीजेपी मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, सांसद गोपाल शेट्टी, आमदार नितेश राणे, जिला अध्यक्ष गणेश खनकल, बीजेपी के नगर सेवक और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, बोरीवली के लोकप्रिय विधायक सुनील राणे जी चुनकर आने के 1 साल के पश्चात जो विधायक कार्य उन्होंने मतदार संघ में हो, महाराष्ट्र के विधानसभा में हो, वो सारी बातें, सारी झलकियाँ इस पुस्तक में अंकित करने का प्रयास उन्होंने किया। और मुझे एक सांसद के नाते बड़ा गर्व होता है कि साल पूरा होते ही एक बढ़िया पुस्तिका के माध्यम से अपने किए हुए काम का अहवाल लोगों तक पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया। और 1 साल में कोरोना का 6 महीना अगर आप निकाल देते हो तो बचते हैं सिर्फ 6 महीने। वो 6 महीने में और कोरोना के दरमियान भी बड़े पैमाने पे उन्होंने काम किया। बोरीवली के हर गली कूचे तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। वैसे बोरीवली मतदार संघ बहुत बड़ा है क्योंकि 2 भाग में बटा हुआ है। गोरई मनोरी दरिया के उस पार है और इस पार का भाग। और पीने के पानी से लेके रास्ता हो, प्लेग्राउंड बहुत सारे बने हुए बोरीवली में, लेकिन उसको और सौंदर्यकरण करना, इस प्रकार के सभी कामों का प्रयास उन्होंने किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं बताऊंगा तो मैं 28 साल से जनप्रतिनिधि के नाते काम करता हूं, लेकिन रात को मतदार संघ में विजिट करना चाहिए ऐसा कम से कम मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। वो काम भी सुनील राणे बहुत ही बखूबी निभाते हैं। ये करने से पुलिसों का एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं मानता हूं कि आने वाले बचे हुए 4 साल में बहुत सारे विकास के काम सुनील राणे जी के माध्यम से होंगे और ऐसा अच्छा काम वो करे, इसलिए मैं सांसद के नाते में बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। आज हमारे बड़े भाई यहाँ के आमदार सुनील राणे जी का 1 वर्ष आमदार के पूरा हुआ है। उसके लिए हम सब भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ता बनके उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज यहाँ हम लोग आए हैं। पूरे 1 साल में सुनील राणे जी ने जिस तरीके से बोरीवली में काम किया है, वो एक आदर्श काम पूरे महाराष्ट्र में एक आमदार कैसा होना चाहिए उसका एक अच्छा उदाहरण सुनील राणे जी ने अपने माध्यम से दिया है। तो उनको हमारे राणे परिवार के माध्यम से उनका जो मूल गांव जानवली है वो मेरे मतदार संघ में, हम सभी के तरफ से उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग यहाँ आए। भारतीय जनता पार्टी बोरीवली के विधायक इस नाते 24 अक्टूबर 2020 को 1 साल पूरा हुआ। जैसे हम हर बार हर व्यक्ति अपना सालगिरह मनाता है, वैसे विधायक होने के नाते 1 वर्ष बिल्कुल आज पूरा होने के पश्चात, जिसको हम कहते हैं ऑन डॉट अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी अपना अहवाल, जिस जिम्मेदारी से, जिस विश्वास से लोगों ने हमें वोट दिया, मत दिए, उसको निभाते हुए लोगों के सामने 7 महीने के कोरोना काल के इस संदर्भ में भी जो 5 महीने कोरोना न होने के कारण और कोरोना होने के बावजूद जो काम हमने लगातार इस बोरीवली विधानसभा में किया है, पानी से लेके, रास्ते से लेके, आदिवासी क्षेत्र में भी हमने काम शुरू किया है। मुझे लगता है ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी पूरा करने का अगर दिन कौन सा है तो हर साल में 24 अक्टूबर को ये मेरा वादा है
कि हर साल का मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट 24 अक्टूबर को हम आपको देंगे। वैसे तो हमारे सभी विधायक, मेरे मित्र योगेश जी है, हमारे नितेश जी है, ये भी अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करते हैं, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत भारी मात्रा में ऐसे भी जनप्रतिनिधि होते हैं जो रात की व्यवस्था, यानी रात में हमारा नागरिक सुरक्षित रहे, हमारे नागरिकों की सुरक्षितता बरकरार रहे, इसके लिए विधायक बहुत सारे जगहों पे घूमते हैं। मैं भी घूमता हूँ, पुलिस को साथ घूमता हूँ, नागरिकों के प्रश्न के लिए रात को नहीं बल्कि सुबह 5 बजे भी जाता हूँ, और इससे इसका एक अनुभव तो होता है, और ये अनुभव के आधार पे लोगों के प्रश्न छुड़ाने में भी बहुत आनंद आता है। 110%, हाँ 110% काम हुआ है। हालांकि सरकार की बात अभी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा, सरकार में बैठे हुए इसी सरकार ने कितने विधायकों को कितना निधि दिया, इसका प्रश्न भी आपने उठाना चाहिए। जिक्र नीतीश जी ने किया, वैसे आने वाले महानगर पालिका के समय में बोरीवली का गढ़ मजबूत करेंगे। जिन 2 वार्डों की चर्चा होती है उन 2 वार्डों पे तो नजर तो जरूर रखेंगे, लेकिन पहले 5 को मजबूत करेंगे, 5 को जीतेंगे और 5 के बाद 2 के ऊपर भी लक्ष्य रखेंगे। ये मेरा वादा आप सबसे। और फिर ये बातें चलती गई, काम करते गए। ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई भाग या ऐसी कोई झुपड़पट्टी हमने नहीं छोड़ी जो पिछले वर्ष भर में मैंने चल चल के उस गलियारों में नहीं गया। लोग तो रात को मिलते हैं, रात को पूछते हैं कि आप 2 बजे सड़कों पे दिखते हो, जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख गणेश जी ने किया। लेकिन रात को चलने के फायदे, रात को जाने के फायदे ऐसे होते हैं कि लगातार अपनी बोरीवली के कौन से गली में क्या चलता है, क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति के ऊपर अपने को निर्बंध करना है या परिस्थिति के ऊपर अपने को कैसे चलना है, इसकी जानकारी अपने को मिळती आहे। की महानगरपालिकेचं गेल्या 10 वर्षातलं आरोग्य खात्याचं बजेट किती असेल, तर दरवर्षी 4,500 कोटी। नितेशजी याची कल्पना आहे। योगेशजी आपले नगरसेवक होते, गोपालभाई नगरसेवक होते, अनेक नगरसेवक इथे बसले आहेत, विनोद नगरसेवक होते। म्हणजे 45,000 कोटी गेल्या 10 वर्षामध्ये आरोग्य खात्याच्या बजेटमध्ये होते। मग महानगरपालिकेमध्ये असलेल्या शिवसेनेला हा प्रश्न कधी विचारायचा? हा बंद हॉलमध्ये आपण विचारायचा नाही। येणाऱ्या कालावधीमध्ये रस्त्यावर उतरून भारतीय जनता पार्टी विचारल्याशिवाय राहणार नाही। शिक्षण खात्यामध्ये आज तो वैसा मुद्दा नहीं है राजनीतिक भाषण का, लेकिन जिनको आज शिक्षण समिति का अध्यक्ष पद दिया है, मैं हमारी नगर सेविकाओं को एक ही मुद्दा देता हूं कि लगातार ये शिक्षण समिति की जो अध्यक्षा बनी है उसको पूछो कि शिक्षण समिति का बजट 3,500 करोड़ का है। अगर 3,500 करोड़ का है तो पिछले 10 वर्षों में 35,000 करोड़ इस महानगर पालिका के माध्यम से शिक्षा के विभाग पे खर्चा होने वाले थे, वो नहीं हुए। अगर होते तो मुंबई शहर में शिक्षा की हालत जो दिखती है वो वैसी नहीं होती। मैं अपनी आंख पर चश्मा चढ़ाकर देखता हूं। चश्मा तो लग गया है, कुछ लोग चश्मा नहीं लगाते हैं, छुपा के रखते हैं। अमर को मैंने कहा चश्मा लगा, हाँ उसको लग गया, नंबर है। मैं अपनी आंख पर चश्मा चढ़ाकर देखता हूं। हुनर जितना है सारा आजमा कर देखता हूं। नजर उतना ही आता है कि जितना वो दिखाता है। मैं कार्य करता हूं, कर्म से अपना कद बढ़ाने की कोशिश करता रहूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। आप सबको धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।